यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 8 पद। फरीसी में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, मुझे आशा है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इन संदेशों को जो आपने सुने हैं और स्थिर विश्वास पा लिया है, ताकि क्रूस पर उद्धार के प्रावधान को आप सही से सब लोगों को प्रचार कर पाएं। और साथ ही साथ मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नए आने वाले लोगों को क्रूस का संदेश सुनने के लिए अगुवाई करें और सिद्ध समझ इन संदेश की श्रृंखला की प्राप्त करें। पूरी तरह से इन 23 संदेशों को समझने के द्वारा आप हियाव से यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और एक आनंदित मसीह जीवन पवित्र आत्मा के कार्यों का अनुभव करते हुए जी सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के वचन का प्रमाण जीवित और सक्रिय हो, ताकि आप जीवन और अनुग्रह से भर जाएं। प्रिय श्रोताओं, आज का पाठ एक ऐसा दृश्य है जहां पर निकोदेमुस यहूदियों का सरदार यीशु के पास आया और उससे आत्मिक बातों के ऊपर विचार किया। निकोदेमुस एक सरदार था। फरीसी होने के नाते वह एक शिक्षक भी था जो व्यवस्था को अच्छे से जानता था। अक्सर यीशु फरीसियों को डांटते थे। फरीसी सोचते थे कि वे परमेश्वर की सेवा अच्छे से कर रहे हैं, जबकि उनका हृदय सत्य से दूर था। वो परमेश्वर से दूर थे। वो यीशु की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते थे। बजाय इसके उन्होंने यीशु की शिक्षाओं का विरोध किया, उसे मार डालने की कोशिश की। यहूदियों के सरदार फरीसियों समेत वे सहमत थे उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो यीशु पर विश्वास करते थे। इसका मतलब यह है कि वह उन लोगों को अपनी जाति से निकाल देते थे। लेकिन निकोदेमुस दूसरे फरीसियों से अलग था। वो परमेश्वर का वचन जानता था, व्यवस्था मानता था, लेकिन संतुष्ट नहीं था केवल जानने और पवित्र होने का दिखावा करने से। उसके पास प्यास थी सत्य की। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो एक गहरी आशा उसके पास आई कि यीशु उसकी प्यास को बुझा सकेगा, और वह रात को यीशु के पास आया। वह रात को आया क्योंकि उसके पास इतना विश्वास नहीं था कि साहस के साथ दूसरे लोगों के सामने दिन के समय में वह यीशु के पास आए। यदि हम उसके विषय में बाद के लेखों को देखें तो हम देख सकते हैं कि अंत में उसने उद्धार प्राप्त कर लिया था। उदाहरण के लिए यूहन्ना 7 अध्याय 50 से 51 पद में हम देख सकते हैं कि वह क्रोधित फरीसियों के सामने यीशु के पक्ष में बोला। उसने कहा, निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उससे सुनकर जान न ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती हैं? क्योंकि यीशु की बातें और कार्य अधार्मिक नहीं थे, इसलिए निकोदेमुस फरीसियों की गलतियों को दर्शाने की कोशिश कर रहा था जो यीशु को हानि पहुंचा रहे थे। ये करना आसान नहीं था। तुलना के तौर पर यह ऐसा है जैसे कोई सरकारी अधिकारी किसी मुस्लिम देश में यीशु के पक्ष में बोल रहा हो जहां पर मसीहियत पर प्रतिबंध है, या फिर किसी हिंदू देश में जहां पर मसीहियत पर सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंध है। निकोदेमुस अपना पद खो सकता था, यहाँ तक कि अपना जीवन भी, लेकिन तो भी वह यीशु के लिए बोला। और साथ ही साथ जब यीशु क्रूस पर मरा, यूहन्ना 19 अध्याय 39 पद कहता है, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। यहाँ तक कि यीशु एक अपराधी के स्थान पर मरा, तो भी निकोदेमुस उसकी सेवा करने के लिए आया। इसके उन कार्यों को देखकर हम देख सकते हैं कि उसने उद्धार पा लिया था। आज का पाठ एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर निकोदेमुस सत्य को जानने से पहले यीशु से मिला और पहली बार उससे बातचीत की। उसने कहा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता।
वो जिनके अंदर भलाई है वो उसी वक्त सत्य के लोगों को पहचानते हैं जो चिन्हों और चमत्कारों को प्रदर्शित करते हैं कि वो परमेश्वर का जन है, जो परमेश्वर की ओर से आए हैं और परमेश्वर उनके साथ है। क्योंकि निकोदेमस एक भला हृदय का व्यक्ति था, इसलिए वो यीशु के कामों पर संदेह नहीं करना चाहता था। बजाय इसके उसने सबसे पहले अपने विश्वास का अंगीकार किया। उसने यह अंगीकार किया कि यीशु परमेश्वर की ओर से है। यीशु उसकी हृदय की प्यास को जानता था और कुछ ऐसी बात का उत्तर दिया जिससे निकोदेमस ने नहीं पूछा था। उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हम स्वर्ग के राज्य में केवल इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास संपत्ति और ज्ञान है, ना ही हम उद्धार पा सकते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, चर्च जाते हैं एक लंबे समय तक, जब तक कि हम नए सिरे से जन्म ना लें। हालांकि हम चर्च जाते हैं और चर्च में हमारे पास पद है, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा और हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। लेकिन निकोदेमस नहीं समझ पाया कि यीशु क्या कह रहा था। उसने कहा कि नए सिरे से जन्मे कैसे एक मनुष्य बूढ़ा होकर जन्म ले सकता है। निकोदेमस कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब आप पहली बार चर्च आए और आपने सुना कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है तो आप नहीं समझ पाए होंगे कि इसका क्या अर्थ है। और साथ ही साथ आपको यह भी महसूस हुआ होगा कि न केवल इन आत्मिक वचनों को समझना मुश्किल है, वरन दूसरे शब्दों के आत्मिक अर्थ को समझना भी मुश्किल है जब तक कि आपकी आत्मिक आंखें और कान खुल ना गए। लेकिन अगर आप निरंतर सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, परमेश्वर का अनुग्रह मांगे, तो किसी निश्चित समय बिंदु पर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर उतरेगा और आप योग्य हो पाएंगे उन वचनों को समझने के जो आपको मुश्किल लगते हैं, और वो वचन आपके लिए रोचक और भावनाओं से भरे हुए बन जाएंगे। यह मामला केवल नए विश्वासियों के लिए नहीं है, वरन सब विश्वासियों के लिए है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आज के पाठ में निकोदेमस यहूदियों का सरदार था और एक फरीसी था। वह परमेश्वर के वचन और व्यवस्था को अच्छे से जानता था, लेकिन तो भी वह नहीं समझ पा रहा था जब यीशु कुछ ऐसी बातें कर रहा था जो आत्मिक था। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो अभी भी आत्मिक वचन नहीं समझ पाते? इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप नए विश्वासी हैं या नहीं आत्मिक वचन को समझने में। यदि आप समझते हैं तो आज भी आप समझ सकते हैं। अगर आप जन्म के मसीह हैं, उनमें से भी कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। वो जो भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, बिना किसी शर्त के आमीन के साथ उसे ग्रहण करते हैं, वे तेजी से परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं ताकि वे आत्मिक अर्थ समझ पाएं। यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने ज्ञान से समझने की, अनुभव और विचारों से समझने की कोशिश करें तो आपके आत्मिक कान नहीं खुलेंगे दशकों के बाद भी, और आप आत्मिक वचन नहीं समझ पाएंगे। आज भी ऐसा ही है। वो चर्च के सदस्य जो लंबे समय से आते हैं, जिनके पास पद है, यहाँ तक कि सेवकों के मध्य भी, यदि उन्होंने आत्मिक समझ अभी प्राप्त नहीं की है, जैसे कि निकोदेमस के साथ था, तो वह नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि हमारे पास सेवकाई की थियोलॉजी में डॉक्टरी भी क्यों ना हो और बाइबल का बहुत सा ज्ञान क्यों ना हो, तो भी वह वचन का आत्मिक अर्थ नहीं समझ सकते। वह परमेश्वर के कार्यों का अनुभव नहीं कर सकते, ना आत्मिक तौर पर झुंडों की अगुवाई कर सकते हैं, इसीलिए उनके झुंड नहीं बढ़ सकते। इसीलिए यहाँ तक कि प्रेरित पौलुस, जिसके पास ऐसा महान ज्ञान था, उसने पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 1 से 2 पद में कहा, और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। अगर प्रेरित पौलुस आज के संसार में रहता, अपनी सेवकाई करता, तो ऐसा ही होता। वह कंप्यूटर, पुस्तकों और ज्ञान पर निर्भर नहीं रहता। वह केवल प्रार्थना करता परमेश्वर से और प्रचार करता वचन का पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा, और अपनी सेवकाई को परमेश्वर की सामर्थ्य से करता। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 पद में कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम आत्मिक भेदों को समझ सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को महानता से साध सकते हैं। परमेश्वर के राज्य को महानता से संपूर्ण बनाने के लिए और साफ तौर पर परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमें क्रूस के भेदों को गहराई से समझना है और परमेश्वर के वचनों को अपने मन में आत्मिक तौर पर समझना है। आज के पाठ पर वापस आते हुए, निकोदेमस, जो नहीं समझ पाया कि यीशु ने क्या कहा, उसने फिर से पूछा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया क्यों कर वह फिर से जन्म ले सकता है। हमारे प्रभु अब उसे आत्मिक तौर पर समझा रहे हैं। शारीरिक मनुष्य इसे नहीं समझ सकता, वो केवल शारीरिक तौर पर सुनेंगे। कैसे मनुष्य फिर से जन्म ले सकता है बूढ़ा होने के बाद? ये स्पष्ट है। वह दूसरी बार अपनी माँ के गर्भ में नहीं जा सकता। क्या वो जा सकता है? ये भी एक स्पष्ट प्रश्न है। इसलिए अगर आप आत्मिक तौर पर ना समझिए तो आप गलत समझ पाएंगे और एक मसीह जीवन आप नहीं जी सकते। इस तरह से आप परमेश्वर के वचनों पर विवाद करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है।
यीशु शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा जो नाशवान है, यह आत्मिक बातें हैं। वह कह रहा है कि मनुष्य को स्वर्ग राज्य में जाने के लिए उसकी आत्मा को, जो कि अदृश्य है, उसका नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, शरीर का नहीं। पहला मनुष्य आदम वह जीवित आत्मा के तौर पर बनाया गया, लेकिन उसकी आत्मा उसके पाप के परिणाम स्वरूप मर गई। अब वह एक जीवित आत्मा नहीं रहा, वरन शरीर का मनुष्य बन गया। जैसे कि कहा गया है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। आदम के वंशज जो शरीर के मनुष्य बन गए, वो शरीर से ही जन्मे। तमाम मनुष्य जाति वह शरीर के मनुष्य बन गए जिनकी आत्मा मरी हुई थी। शरीर का मनुष्य स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता, उन्हें नरक में गिरना था, मृत्यु के मार्ग में। मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए ये मरी हुई आत्मा अवश्य ही जीवित होनी चाहिए। यह पानी और आत्मा से होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, वो जो नए विश्वासी अनुमानित तौर पर नहीं समझ पाएंगे। लेकिन बाइबल किसी स्कूल की शिक्षा के समान नहीं है, जहाँ पर हमें आधारित चीज़ों से लेकर मुश्किल चीज़ों तक सीखना होता है। इस संसार की शिक्षा में, मैथ में, आप जमा और घटाव से शुरू करके गुणा भाग तक जाते हैं। लेकिन बाइबल में यद्यपि आपको मुश्किल लग सकता है शुरुआत में, लेकिन अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते रहें तो आप समझने के योग्य हो पाएंगे। यीशु ने इन आत्मिक चीजों के बारे में कहा कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, लेकिन आप इसकी आवाज सुनते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कहाँ से आती, किधर को जाती है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हम हवा की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। हम नहीं जानते कि वह कहाँ से शुरू होती है और कहाँ रुकती है। जैसे हवा जिसे हम देख नहीं सकते, हम आत्मिक चीज़ों को भी शरीर की सीमा में नहीं समझ सकते। यहाँ तक कि विज्ञान के विकास होने के बाद भी हम सब कुछ इस संसार में नहीं समझ सकते। हम कह सकते हैं कि हम हवा के बारे में जानते हैं आधुनिक विज्ञान की वजह से आज, लेकिन यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र जैसे देश वो भी हरिकेन की विपत्तियों को नहीं रोक सकते। यद्यपि वे जानते थे कि यह कहाँ उतरने वाला है, लेकिन तो भी नहीं रोक सके। जबकि विज्ञान और तकनीकी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हम केवल साफ तौर पर यह एहसास कर सकते हैं कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता ही सर्वशक्तिमान है, और यह भी कि मनुष्यों का ज्ञान और योग्यताओं में साफ और स्पष्ट निश्चित सीमाएं हैं। और यद्यपि वो जानते भी है कि भूकंप आने वाला है, लेकिन रोक नहीं सकते। लावा का रिसना वो नहीं रोक सकते। जंगलों में संसार भर में बहुत जगह आग लगती है, वो रोक नहीं सकते। यदि किसी मनुष्य ने आग लगाई है तो वह सावधान रह सकते हैं, लेकिन बहुत सी जंगलों की आग प्राकृतिक होती है, वो रोक नहीं सकते। और साथ ही साथ हरिकेन्स और मानसून की भी भारी वर्षा होती है। लोग क्यों परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाते हैं? अक्सर मुझे ऐसा समाचार सुनने को मिलता है, वो परमेश्वर के विरोध में शिकायत करते हैं। यद्यपि परमेश्वर पर वो विश्वास तक नहीं करते, लेकिन विश्वासियों को परमेश्वर पर बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। बजाय इसके हमें पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि हम योग्य नहीं थे कि हम उसकी सुरक्षा में रह सकें। हमें मुड़कर अपने आप को देखना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन वो अविश्वासी परमेश्वर के विरोध में शिकायत करते हैं जब वो विपत्ति का सामना करते हैं। वास्तविकता में ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत से वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इसी प्रकार से मनुष्य यहाँ तक कि हवा का बहाव नहीं समझ सकता, तो फिर कैसे वे स्वर्ग राज्य की चीजें समझेंगे, आत्मिक क्षेत्र को समझेंगे? प्रिय श्रोताओं, तो फिर इसका क्या अर्थ है? फिर से पानी से और आत्मा से जन्म लेना। आइए सबसे पहले हम पानी को देखें। यहाँ पर पानी वही पानी है जैसा कि यूहन्ना 4:14 में कहा गया है, जीवन का सोता जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जैसे कि कहा गया है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के इस पानी को पीने के द्वारा मनुष्य फिर से जन्म पाता है। तो फिर यह अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, यह सोता क्या है? पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि हम में अनंत जीवन नहीं यदि हम मनुष्य के पुत्र के मांस को ना खाएं और उसके लहू को ना पिएं। मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, और उसके लहू को पीना परमेश्वर के वचन का विश्वास द्वारा अभ्यास करना है। इसी प्रकार से मनुष्य के पुत्र के मांस को खाना और लहू को पीना, अर्थात जीवन का वचन, वो अपने आप में पानी बन जाता है जो मनुष्य को अनंत जीवन देता है। पानी गंदगी को साफ करता है और धब्बों को और सब चीज़ों में जीवन देता है। यहाँ तक कि आत्मिक तौर पर भी पानी अर्थात परमेश्वर का वचन पाप के धब्बों को धोता है और हमें अनंत जीवन देता है। ये कितनी गंदगी है यदि आपके हृदय में ईर्ष्या, बैर और जलन है। जब आप बाद में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, जिन्होंने पाप की गंदगी को साफ नहीं किया है, वो बहुत शर्मसार होंगे, वो अपने चेहरे भी नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आता है तो पाप की गंदगी धुल जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे कि पिछले सत्र में बताया गया, यदि हमारे पास हमारे हृदय में आत्मिक प्रेम है तो ईर्ष्या, बैर और जलन, गुस्सा दूर हो जाएगा, अपने लाभ की बातें दूर हो जाएगी।
जब हम पापों को धो देते हैं, अपने हृदय से बुराई को धो देते हैं, हम फिर से जन्म पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं। इसलिए पहला पत्रस 3 अध्याय 21 पद भी कहता है। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर का वचन अपने आप में सत्य है और यीशु मसीह जो वचन है, जो इस धरती पर शरीर में होकर आया, यीशु जो वचन है, जी उठा और उद्धारकर्ता बना। इसी प्रकार से दोनों पुराने और नए नियम में तमाम वचन पूरे हुए कि वे सत्य है। इन वचनों पर विश्वास करने के द्वारा जब हम उन्हें अपने मन में रखते हैं, अभ्यास करते हैं, हम और अधिक धर्मी बनते हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन मनुष्यों को जीवन देता है और उन्हें धर्मी बनाता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं यदि आप अपने वर्तमान की तुलना उस समय से करें जब आप इस चर्च में पहली बार आए थे। शायद हो सकता है 5 या 10 साल पहले या 1 या 2 साल पहले। आप महसूस कर सकते हैं आप और भी अधिक धर्मी बन गए हैं और भले बन गए हैं। वो जो वास्तविकता में परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, जो वचन है अपने उद्धारकर्ता के तौर पर, वे स्वाभाविक तौर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के तमाम बाइबल में 66 किताबों में आज्ञा का पालन करेंगे। जब परमेश्वर का वचन आप में रहता है, आपके हृदय को साफ करता है, तो यह प्रमाण है कि आपने उद्धार पा लिया है। पानी का बपतिस्मा वह एक चिन्ह है अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से धोने के द्वारा। मेरे बदलने से पहले सत्य के द्वारा मेरे बहुत से विवाद अपनी पत्नी के साथ होते थे परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले। लेकिन क्या इस तरह से मेरी पत्नी बदली? बिल्कुल नहीं। दूसरा व्यक्ति इस तरह से नहीं बदलेगा। लेकिन जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया और सत्य के द्वारा मैंने अपने आप को बदला, तो मेरी पत्नी भी बदल गई। सबसे पहले मुझे बदलना पड़ा। मेरी शादी करने से पहले मैं अपने दोस्तों से बातें करता था कि मनुष्य अपनी पत्नी को नियंत्रित करने के योग्य होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते थे इसलिए ऐसा कहते थे। लेकिन शादी करने के बाद मैं अपनी पत्नी को नहीं बदल सका। ये आसान नहीं था। वो मेरी बातें नहीं सुनती थी। जब तक कि मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं कर दिया, सत्य को ना जाना, मैं केवल उसे बदलने की कोशिश कर रहा था जैसे मैं चाहता था बहुत सालों तक। इसलिए यह कितना मुश्किल था। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बाद मैंने एहसास किया वो सब बातें अर्थ रही थी। ये केवल तभी संभव हो गया जब मैं स्वयं बदला और एक शांतिमय परिवार हम बना पाए। इस प्रकार से हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से धोना है। मेरे अंदर आपा बहुत बुरा है। मैंने आपको पहले से ही बताया जब मैंने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन के घमंड के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि स्वार्थ क्या है। आप जानते हैं स्वार्थ संसार से आता है और आपने अपने आप को असत्य को सुनने और असत्य के लोगों से सीखने के द्वारा और पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा तैयार किया है। उचित तौर पर आपको अपने आप को जांचना है और उसे नाश करना है। हर दिन आपको मरना है। विपरीत तौर पर मसीह जो सत्य है आप में रहना चाहिए। इस तरह से जब आप आत्मा के व्यक्ति में बदलते हैं तो फिर आप अपने शत्रुओं से भी शांति स्थापित कर सकते हैं। अगला आइए हम आत्मा को देखें। यह आत्मा पवित्र आत्मा है परमेश्वर का, जो उनके हृदय में आता है, जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान है और उनकी मदद करता है कि वो पूरा उद्धार प्राप्त करें। यूहन्ना 15 अध्याय 26 कहता, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। जैसे कि कहा गया, जब से प्रभु उठाए गए और स्वर्ग में चले गए, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा अपने बच्चों को जो बचाए गए हैं भेजा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 कहता है, पश्चाताप करो और आप में से प्रत्येक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें अपने पापों की क्षमा के लिए, और आप पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। जैसे कि कहा गया, यदि आप सुसमाचार ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप अपने पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा। यदि आप पवित्र आत्मा पाते हैं, आपकी मरी हुई आत्मा जीवित होगी और आप आत्मिक विश्वास पाएंगे जिसके द्वारा आप वास्तविकता में विश्वास कर सकते हैं। 5 अध्याय कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यहाँ पर यीशु मसीह का पानी और लहू में आने का अर्थ है, पानी जो परमेश्वर का वचन है इस धरती पर देह में होकर आया और अपना बहुमूल्य लहू बहाने के द्वारा मरा। क्योंकि यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरा, हमने उद्धार पाया उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा। इस प्रकार से जो पानी और लहू के द्वारा आया वो यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा जो यीशु के बाद आया वो हमारी मदद करता है कि हम इस बात पर स्थिरता से विश्वास करें। यहाँ कहा गया है, वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार को जीतता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस संसार के लोगों से लड़ेंगे। इसका अर्थ है कि हम संसारिक अभिलाषाओं पर जीत प्राप्त करते हैं
और पापों से दबित नहीं होते। पवित्र आत्मा न केवल प्रभु में भयाव से विश्वास करने में मदद करता है, वरन ताकत भी देता है कि हम इस संसार पर जय पाएं, पाप, धार्मिकता और न्याय का एहसास कराने के द्वारा। पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा यदि हम एहसास करते हैं कि पाप क्या है, तो हमें धार्मिकता को साधना है, और यह भी कि न्याय है, तो हम स्वाभाविक तौर पर पवित्र आत्मा का अनुसरण करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम अपने हृदय से प्रत्येक दिन पापों को धो लेंगे, तो हमारे हृदय से असत्य दूर होगा और हमारा हृदय सत्य में बदल जाएगा, और अंत में हमारा हृदय केवल सत्य से भर जाएगा, आदम के समान जो जीवित आत्मा बनाया गया था। यह एक प्रक्रिया है आत्मा को आत्मा के द्वारा जन्म देने का। आप परिश्रम से आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दे रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देते हैं। तो आप स्वयं 1 साल पहले, 2 साल पहले और अब आप अलग अलग है। आप 1 महीने पहले से भी अलग है। क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को जन्म देते रहते हैं, और आप और भी अधिक और अधिक भलाई के साथ प्रभु के सदृश हो रहे हैं। जो फिर से आत्मा और पानी के द्वारा जन्मे हैं और इस तरह से आत्मा को जन्म देते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। ये लोग जल्दी ही समझेंगे आत्मिक संसार को और उसे आत्मिक वचनों को और अपने हृदय में भर देंगे। आइए इस संदेश का निष्कर्ष मैं आपको दूंगा। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यहाँ तक कि उद्धार भी परमेश्वर का दान है। केवल परमेश्वर के प्रेम के द्वारा ही मनुष्य पानी और आत्मा से जन्म ले सकता है और अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है। यह एक दान है जो हमने प्राप्त किया है बिना किसी कीमत के। मनुष्य कभी भी उद्धार नहीं पा सकता अपने प्रयास या अपनी योग्यता के द्वारा। उद्धार का कोई और मार्ग नहीं है, केवल क्रूस का मार्ग है, क्योंकि यीशु ने उद्धार का मार्ग हमारे लिए क्रूस को उठाने के द्वारा सिद्ध किया, वो भी परमेश्वर के रहस्यमय प्रावधान में जो समय के शुरू होने से पहले से छुपा हुआ था। वो जो इसे विश्वास से ग्रहण करते हैं वो फिर से जन्म पा सकते हैं और अनंत जीवन पा सकते हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जिसने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और साथ ही फिलिपियों 3:20 कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। और साथ ही जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप राष्ट्रपति के बेटे हैं तो आपके पास कितना अधिकार होगा? अगर आपके पास परमेश्वर सर्वशक्तिमान की संतान का अधिकार है तो आपका अधिकार कितना बड़ा होगा? स्पष्ट तौर पर आपके पास महान अधिकार होना चाहिए। मेरे पास महान अधिकार है। बहुत से बुरे लोग जो शत्रु दुष्ट के द्वारा भड़काए गए, उन्होंने बिना किसी कारण से मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझसे मिले भी नहीं है, मुझे देखा भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पर पहले, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण से मुझे मारने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे सुना नहीं, मेरे बारे में वे जानते नहीं, लेकिन तो भी वे मुझे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य महानता से प्रकट होती है और यह परमेश्वर का नियम है। पाकिस्तान में एक बहुत रोचक चीज़ हमारे साथ हुई। ये एक मुस्लिम देश है, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम भी जब वो मेरी फ़ोटो को दीवारों पर देखते हैं तो वो उसे काट कर अपने घर ले जाते हैं और अपनी दीवारों पर डाल देते हैं। वास्तविकता में आप लोगों के समान वो मुझसे प्रेम नहीं रखते, लेकिन क्यों वो ऐसा करते हैं? यहाँ तक कि वो मसीह नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में समाचार सुना और वो जानते हैं कि महान आत्मिक सामर्थ्य केवल मेरे फोटो को अपनी दीवारों पर रखने के द्वारा आती है। इसलिए वो ऐसा करते हैं और वो खुश है इसके विषय में। और साथ ही साथ क्योंकि लोग अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करते हैं ऐसा करने के द्वारा, तो ये समाचार फैल गया है। उदाहरण के लिए कुछ दुष्ट आत्माएं निकल गई और वो बीमारियों से चंगे हुए, इसलिए वो मेरा फोटो लेने की कोशिश करते हैं। आपके पास परमेश्वर की संतान होने के नाते अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति है और यदि वह दुष्ट आत्मा आपको अनदेखा करता है, वह इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास नहीं है। यदि दुष्ट आत्मा परमेश्वर की संतान का अधिकार देख सकता है तो वो कांपेगा, वो काम नहीं कर पाएगा। वो कार्य करता है जब आप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आपके सामने वो कार्य नहीं करेगा। तो फिर आप परमेश्वर की संतान का अधिकार कैसे पा सकते हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करें तो आपको अधिकार दिया जाएगा। परमेश्वर आपको आत्मिक विश्वास देगा ऊपर से, और वह आत्मिक विश्वास आपका अधिकार है। जितना महान विश्वास आपके पास होगा उतनी महान अधिकार आपके पास होगा। जैसे कि फिलिपियों 3:20 में लिखा है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य का है। आपकी नागरिकता कहाँ की है? क्या आप भारत के नागरिक हैं या न्यूयॉर्क के? उन शहरों में आपकी नागरिकता नहीं है, वरन आपकी नागरिकता स्वर्ग राज्य की है। मैं आपसे आत्मिक प्रश्न पूछ रहा हूँ, शारीरिक नहीं। मैं आत्मा के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका आत्मिक उत्तर होगा कि आपकी नागरिकता स्वर्ग के राज्य की है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। तो फिर वो क्या है जिनके पास भारत की नागरिकता है? यह शारीरिक नागरिकता है। आपकी आत्मिक नागरिकता स्वर्ग के राज्य की है। और फिलिपियों 3:20 में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग राज्य का है।
जिसके लिए हम हमारे प्रभु आने की उत्सुकता से बाट जोहते हैं। वो जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और फिर से जन्म पाते हैं पानी और आत्मा के द्वारा, वो परमेश्वर की संतान के अधिकार का आनंद लेते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान मृत्यु पर उनके ऊपर अपने अधिकार को नहीं जमा सकता, क्योंकि वो स्वर्ग राज्य के नागरिक बन गए हैं और परमेश्वर की सुरक्षा और आशीषों में दोनों इस धरती और स्वर्ग में निवास करते हैं। यह आपके लिए सौभाग्य है जो बचाए गए हैं। प्रिय श्रोताओं, ये संदेश आपके लिए उद्धार प्राप्त करने के मार्ग होंगे, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग होंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त करने के मार्ग होंगे। और यह आपके जीवन के तमाम समस्याओं का समाधान प्राप्त करने और आशीषों को प्राप्त करने का भी मार्ग होंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इन संदेशों को विश्वास से ग्रहण करें, ताकि आप में से कोई भी उद्धार से परे न गिरे जब तक कि प्रभु वापस नहीं आते। और साथ ही साथ मुझे आशा है कि आप परिश्रम से इन संदेशों को फैलाएंगे और असंख्य आत्माओं को स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई करेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की प्रशंसा करने के योग्य हो पाएं और स्वर्गीय सबसे सुंदर निवास स्थान नई यरूशलेम में प्रवेश करने के योग्य हो पाएं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग, जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चंगे हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द सहित मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठे, चले और वे कूदे। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, बुरी सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।